ज्ञान के इस गहन पथ पर चलते हुए जब मनुष्य आत्मा की अजन्मता का बोध कर लेता है, तब उसके लिए सारे बाह्य भेद, जाति, वर्ण, कुल, आचार, उपाचार सब धूमिल हो जाते हैं। वो जानता है कि आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई विभाजन नहीं। वो न उच्च है, न नीच, न पवित्र है, न अपवित्र, न शुभ है, न अशुभ। इसलिए जो धीर पुरुष आत्मा के इस स्वरूप को पहचान लेते हैं, उनके लिए जाति, आचरण, वर्ण, जन्म आदि का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। परंतु जो लोग अब भी देह को ही आत्मा मानते हैं, वे इन भेदों में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेना, तपस्या करना, संयमित आचरण रखना ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए उनके लिए शास्त्रों में क्रमशः जाति और आचरण के उपदेश दिए गए हैं, ताकि धीरे धीरे उनकी बुद्धि परिपक्व हो। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं, जो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी भेद नहीं रहता। उनके लिए न कोई जाति दोष है, न कोई आचरण दोष, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि आत्मा अजन्मा है। वो न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वो सदा से है और सदा रहेगी। इसलिए जो लोग अजन्मा सत्य को जान लेते हैं, वे संसार के सभी भेदों से ऊपर उठ जाते हैं। वे इस दिव्य सच्चाई को पहचान लेते हैं कि जो कुछ भी है वो बस एक ही अद्वितीय सत्ता है, निर्विकार, शुद्ध, अव्यय। ऐसा ज्ञानी पुरुष किसी भी भेद में उलझता नहीं, न भीतर न बाहर। उसका चित्त सदा के लिए निर्विकार शांति में स्थित हो जाता है। यदि कोई कहे कि उपलब्धि और आरण्य प्रमाण है, इसलिए द्रव्य का अस्तित्व है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उपलब्धि और आरण्य का तो भ्रांति में भी आभास होता है। किस प्रकार भ्रांति होती है, ये अब बताया जा रहा है। उपलब्धि और आरण्य के कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथी को धारी हाथी कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आरण्य के कारण वस्तु का भी होना कहा जाता है। जैसे मायाजनित हाथी दिखता है पर वास्तव में नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ उपलब्धि और आरण्य से जो वस्तु प्रतीत होती है, वो वास्तव में नहीं होती। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उपलब्धि और आरण्य अर्थात किसी वस्तु का देखा जाना और उसके न दिखने का अनुमान प्रमाण है, इसलिए वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध होता है, तो ये बात तर्क और सत्य के धरातल पर टिकती नहीं, क्योंकि देखा जाना या अनुमान किया जाना मात्र अस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकता। भ्रांति में भी देखा जाता है, स्वप्न में भी आभास होता है, परंतु उन सबका वास्तविक अस्तित्व कहाँ होता है? उदाहरण दिया गया मायाजनित हाथी का। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में भ्रमण करते हुए मायाजनित हाथी को देखता है, जो कि वास्तव में होता नहीं, पर उसके चलते चलते, दौड़ते, सूंड हिलाते हुए दिखने का अनुभव होता है। देखने वाले को भ्रम होता है कि वो साक्षात हाथी देख रहा है, पर वास्तव में वो केवल मृग तृष्णा है, एक दृश्य मात्र है, अस्तित्वहीन छाया है। उसी प्रकार जब हम उपलब्धि और आरण्य का आधार लेकर किसी वस्तु के वास्तविक अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। मायाजनित हाथी जिस प्रकार न अस्तित्व में होता है, न उसके सूंड का हिलना वास्तविक होता है, वैसे ही उपलब्धि और आरण्य के आधार पर जो वस्तुएं प्रतीत होती हैं, वे वस्तुतः असत्य होती है। अस्तित्व का प्रमाण केवल प्रत्यक्षता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्षता स्वयं भ्रमित हो सकती है। जैसे स्वप्न में हम कई वस्तुएं देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, भयभीत होते हैं, हर्षित होते हैं, परंतु जागने पर जान लेते हैं कि वो सब कुछ केवल कल्पना थी, एक आभास था, न कि कोई ठोस वास्तविकता। ठीक उसी प्रकार जब जागृत अवस्था में भी हम किसी वस्तु को देखकर उसका अस्तित्व मान लेते हैं या आरण्य से उसकी उपस्थिति का अनुमान करते हैं, तो वो भी मायाजनित भ्रांति की तरह ही एक अवास्तविक निष्कर्ष होता है। उपलब्धि और आरण्य ये दोनों ही प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे सत्य और असत्य दोनों का आभास करा सकते हैं। सत्य को जानने के लिए केवल दृष्टि या अनुमान का सहारा नहीं लिया जा सकता, बल्कि तत्वदर्शी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो भ्रामक उपाधियों को भेद कर
आत्म तत्व को पहचान सके। अतः उपनिषद हमें सिखाते हैं कि दृश्य जगत की साक्षी मात्र से किसी वस्तु के सच्चे अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो वस्तु भ्रांति के समान आभासित होती है वो वस्तु सत्य नहीं है। जैसे मायाजनित हाथी हाथी नहीं है, वैसे ही उपलब्धि से दिखने वाली कोई भी वस्तु यदि उसके पीछे स्थायी सत्य का आधार नहीं है तो वो वस्तु भी नश्वर और मिथ्या ही है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो न तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, न किसी वस्तु का विनाश होता है, न कुछ आता है न जाता है। सब कुछ चित्त की अविद्या से उपजे हुए भासों का खेल है। जो साधक ज्ञान के प्रकाश में स्थिर दृष्टि से देखता है वो जान लेता है कि उत्पत्ति, नाश आदि कुछ भी सत्य नहीं है। ये ज्ञान सहज है, शुद्ध है, अचल है, अविकारी है और पूर्ण शांति से युक्त है। वही परमात्मा का स्वरूप है। उसमें किसी भी प्रकार की गति, जड़ता या विकार नहीं है। न तो उसमें कोई जाति है, न कोई गति है, न कोई वस्तु का पृथक अस्तित्व है। ये ज्ञान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। वो नित्य, अचल, अजर, अमर और पूर्ण है। अतः जो इस सत्य को अनुभव करता है वो जानता है कि समस्त प्रतीतियां केवल माया के कारण है। जैसी स्वप्न में देखी गई वस्तुएं जागृति में असत्य सिद्ध होती है, वैसे ही इस संसार के समस्त अनुभव भी परम ज्ञान में असत्य प्रतीत होते हैं। जागृति हो या स्वप्न, दोनों अवस्था चित्त की विक्षिप्त दशाएं हैं। जब चित्त विक्षिप्त नहीं रहता तब यही अचिंत्य, अचल, अज और शांत विज्ञान शेष रह जाता है। यही परमार्थ तत्व है, यही परम सत्य है। पूछा गया कि वह परमार्थ वस्तु क्या है जिसके आधार पर जाति आदि असत बुद्धियां होती हैं। उत्तर में कहा गया वो वस्तु वह है जो जात्याभास, जाति के समान प्रतीति, चलाभास, चलने के समान प्रतीति और वस्तवाभास, वस्तु के समान प्रतीति से रहित है। वो वस्तु अजन्मा, अचल, अविक्रिय और परम शांत मध्यम रूप विज्ञान है। जैसे देवदत्त उत्पन्न होता है तो उसे जात्याभास कहा जाता है। वो चलता है तो चलाभास कहा जाता है। वो शरीर रखता है तो वस्तवाभास कहा जाता है। जैसे कोई देवदत्त गोरा या दीर्घ, ऊंचा हो तो उसे गौरता या दीर्घता का धर्म कहा जाता है। वैसे ही परमार्थ विज्ञान भी है जिसमें न तो जाति है, न गतिशीलता है, न कोई वस्तुता। इसलिए कहा गया है कि जो विज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही अज, अचल और अविक्रिय है। उसमें कोई धर्म, उत्पत्ति या परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार उस चैतन्य स्वरूप विज्ञान में कोई धर्म उत्पन्न नहीं होता। वही आत्मा अजन्मा है। ऐसा जो जान लेते हैं वे मोह में नहीं फंसते। अब ये प्रश्न उठता है कि वो परम तत्व क्या है जिस पर आधारित होकर ये सब जाति, गति और वस्तुता का भ्रम खड़ा होता है। उत्तर में स्पष्ट किया गया कि वो परम तत्व वह है जो स्वयं जाति के आभास से भी रहित है, जो किसी प्रकार की गति या परिवर्तन के आभास से भी रहित है और जो किसी वस्तु जैसे ठोस अस्तित्व के आभास से भी मुक्त है। वो न कभी उत्पन्न होता है, न उसमें कोई गति है, न ही उसमें कोई स्थूलता या रूपाकारता है। वो अजन्मा है, अचल है, अविकार है और पूर्णतः शुद्ध, शांत एवं मध्यम है। न अति का न न्यूनता का। उसे विज्ञान कहा गया है। एक ऐसी चेतना जो साक्षी मात्र है, न किसी धर्म को धारण करती है, न किसी परिवर्तन में पड़ती है। ये समझाने के लिए उदाहरण दिया गया। जैसे कोई मनुष्य, उदाहरणार्थ देवदत्त, जब जन्म लेता है तो उसके जन्म का आभास होता है। जब वो चलता है तो उसमें गति का आभास होता है और जब वह एक शरीर धारण करता है तो उसमें वस्तुता का आभास होता है। परंतु वास्तव में वह चेतना जो इन सभी आभासों के पीछे है वो स्वयं जन्मा है, अचल है, अव्यवस्थित है। वैसे ही आत्मा भी न तो किसी प्रकार की जाति धारण करती है, न गति, न स्थूलता। देवदत्त का गौर वर्ण होना या दीर्घ शरीर होना जैसे उसके गुण मात्र है, वैसे ही समस्त गुण, समस्त अवस्थाएं आत्मा पर केवल आभास है, उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा सदा शुद्ध, शांत
और विज्ञान स्वरूप है। इसमें कोई भी धर्म, कोई भी गुण, कोई भी चेष्टा वास्तविक नहीं है। इसलिए स्पष्ट किया गया कि आत्मा में किसी भी प्रकार का चित्त धर्म उत्पन्न नहीं होता। आत्मा अज है, अर्थात न वो उत्पन्न होती है, न परिवर्तित होती है, न ही नष्ट होती है। जो इस सत्य को भली भांति जान लेते हैं वे कभी भी विपर्य, भ्रम या अविद्या के जाल में नहीं फंसते। वे जान लेते हैं कि जन्म, गति और स्थूलता ये सब चित्त की कल्पनाएं मात्र है। आत्मा इन सब से सर्वथा परे है, सदा से अखंड, अचल और अखिल शुद्धता की अनुभूति है। इसी प्रकार उत्पत्ति के हेतु, कारण और चित्त का जन्म नहीं होता है और इसीलिए ब्रह्म स्वरूप आत्मा को अजन्मा कहा गया है। भिन्न भिन्न देहों में होने वाले भेदभावों के कारण एक अविकारी आत्मा को ही धर्म शब्द से व्यक्त किया गया है। इस बहुवचन का प्रयोजन यही है। इसी प्रकार जो विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तत्व है वही वास्तव में अजन्मा है, अचल है और अविकारहित है। विज्ञान स्वरूप आत्मा ही सबका आधार है। पुनः उसी एक अद्वितीय आत्मा को ही परम सत्य माना गया है। जो इस एकमात्र विज्ञान स्वरूप को जान लेते हैं वे फिर कभी मोह, शोक या किसी भी प्रकार के दुख में नहीं पड़ते। जैसा कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जहां एकत्व का साक्षात्कार होता है वहां न मोह होता है न शोक। यहां उत्पत्ति और कारण की भी असत्यता का उद्घाटन किया गया है। उत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति या जन्म चित्त में भी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चित्त स्वयं भी अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप आत्मा का ही विकृत प्रतिबिंब है। और जब चित्त में भी कोई जन्म नहीं है तो आत्मा के स्तर पर तो जन्म की कोई कल्पना ही नहीं रह जाती। इसीलिए आत्मा को अज कहा गया है, अजन्मा, अजर, अविनाशी। वास्तव में जो भिन्न भिन्न देहों के कारण विभिन्न प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं वे भी चित्त की ही भ्रांति है। आत्मा तो अद्वितीय, अखंड, एकरस सत्ता है, परंतु देहों के भेदों को देखकर ही उसे धर्म कहा गया, अर्थात किसी गुण विशेष के आधार पर अनेकता की कल्पना करना। बहुवचन का प्रयोग केवल इसी भ्रांति को दिखाने के लिए हुआ है, न कि वास्तविक किसी विभाजन के लिए। आत्मा सर्वथा एक है, अविकारी है और उसमें कोई भेद नहीं है। फिर कहा गया कि वह विज्ञान स्वरूप सत्ता ही वास्तव में अजन्मा है, अचल है और अविकारहित है। वही संपूर्ण जगत का आधार है। पुनः उसी विज्ञान स्वरूप सत्ता को परमार्थ तत्व कहा गया है। जो साधक इस विज्ञान को प्रत्यक्ष जान लेते हैं, जो अपने अस्तित्व की इस अद्वितीय एकता को हृदयंगम कर लेते हैं, वे पुनः किसी भी प्रकार के मोह, शोक या दुख में नहीं पड़ते, क्योंकि मोह और शोक केवल तभी संभव है जब द्वैत की मान्यता हो, जब मैं और तुम, ये और वह का भेद हो। लेकिन जब ये भेद बुद्धि मिट जाती है, जब विज्ञान स्वरूप अद्वितीय आत्मा का अनुभव होता है, तब न कोई दुख बचता है, न शोक, न मोह, न कोई भ्रम। जिस प्रकार अग्नि की एक जलती हुई लकड़ी को घुमाया जाए तो वो सीधी रेखा की तरह, वक्र रेखा की तरह या गोलाकार आकारों की तरह दिखाई देती है, वैसे ही चेतना भी अपने स्वभाव में एकरस होते हुए भी जब विभिन्न ग्रहण किए गए विषयों की छाया में देखी जाती है तो वो ग्रहण करने वाले और ग्रह्य पदार्थों के भास के रूप में दिखाई देती है। जैसे अग्नि वास्तव में घूमती नहीं है, केवल उसकी गति का भ्रम होता है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश स्वरूप ज्ञान में भी कोई वास्तविक ग्रहण या ग्रह्य नहीं है, केवल अज्ञानवश भास होता है। ज्ञान अपने आप में एक अखंड, अव्यक्त, अचल सत्ता है। उसमें न तो ग्रहण करने की कोई क्रिया होती है, न ग्रहणीय वस्तुओं का कोई अस्तित्व होता है। वह तो केवल स्वयं में स्थित नित्य ज्योति है। विविध विषयों के भास से ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें ग्रहण और ग्रह्य का संबंध हो, किंतु जब गहन दृष्टि से देखा जाता है तो ये केवल दृश्य भ्रांति ही सिद्ध होती है। ये विवेक ही बताता है कि जैसे अग्नि का घूमना वास्तविक नहीं होता, वैसे ही चेतना का ग्रहण या विविधता में प्रवेश करना भी एक मिथ्या प्रतीति है। ज्ञान तो अजन्मा है, अचल है और सर्वदा अपने ही स्वरूप में विश्राम कर रहा है।
वही शुद्ध आत्मा है, वही परम सत्य है। कल्पना करो, रात के अंधेरे में कोई जलती हुई लकड़ी को तेजी से घुमा रहा हो। हमें वो लकड़ी केवल एक सीधी रेखा या वृत्त के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है, पर क्या वास्तव में वो लकड़ी सीधी या गोल हो जाती है? नहीं, ये तो केवल गति का भ्रम है। ठीक वैसे ही हमारा चित्त जब विषयों को ग्रहण करता है या वस्तुओं के भेद को देखता है, तो वो स्वयं की असली स्थिति से हटकर भ्रमित दृष्टि के कारण तरह तरह के नाम, रूप, विविधताएं गढ़ता है। ये सब भ्रम उस चित्त की गति के कारण है, न कि चित्त के वास्तविक स्वरूप के कारण। जिस तरह अग्नि चक्र के घूमने से सीधी टेढ़ी रेखाएं दिखाई देती है, परंतु वास्तव में अग्नि अपने स्थान से नहीं हटती, वैसे ही ज्ञान स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है। उसमें कोई वास्तविक विकार नहीं होता। जब ये चित्त विषयों के ग्रहण और विषयों के आभास में व्यस्त होता है, तभी विभ्रम उत्पन्न होता है। परंतु जब चित्त विशुद्ध हो जाता है, विक्षेप समाप्त हो जाता है, तब वही ज्ञान, वही आत्मा बिना किसी भेद के अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तब न कोई ग्रहण रह जाता है, न कोई दृश्य, न कोई द्वैत, न कोई भेद। जिस प्रकार जब अग्नि चक्र स्थिर हो जाता है तो न कोई सीधी रेखा दिखती है, न कोई वृत्त, बस केवल अग्नि रह जाती है, वैसे ही जब चित्त स्थिर हो जाता है तो केवल निर्विकल्प, अचल, अजन्मा आत्मा ही रह जाती है। स्वप्न रहित नींद का अनुभव भी इसी सत्य का एक संकेत है। स्वप्न में भले ही अनेक दृश्य, अनेक घटनाएं घटती प्रतीत हों, परंतु गहरी नींद में न कोई दृश्य रहता है, न कोई घटना, न कोई जगत, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। ठीक इसी तरह जब ज्ञान से विक्षेप दूर हो जाता है, तब आत्मा की अचलता और अजन्मता प्रत्यक्ष हो जाती है। तब न कोई नया जन्म है, न कोई नया विनाश, केवल नित्य और अविचल ज्ञान ही शेष रह जाता है। यही है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, जन्म रहित, गतिरहित, वर्तन रहित और सर्वथा शुद्ध। जैसे अग्नि का एक छोटा सा जलता हुआ अंगारा अगर तेज गति से घुमाया जाए तो वो अनेक प्रकार की आकृतियां बनाता हुआ प्रतीत होता है। कभी सीधी रेखा, कभी वक्र, कभी वृत्ताकार, लेकिन वास्तव में वो एक ही अंगारा है जो न तो टूटता है, न बदलता है, न किसी और आकृति को धारण करता है। वही बस अपनी गति के कारण विभिन्न रूपों में भासता है। इसी प्रकार चेतना, जो हमारी मूल सत्ता है, जब विभिन्न ग्रहण करने वाले, ग्रहण किए जाने वाले और ग्रहण की क्रिया जैसे अनुभवों में विभक्त होती प्रतीत होती है, तो भी वो स्वयं अद्वितीय, अचल और अजन्मा ही रहती है। ग्रहणकर्ता और ग्राह्य तथा ग्रहण, ये तीनों भेद भी उसी एक चेतना में प्रतीति मात्र है। वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं होता। ये विज्ञान न तो स्पंदन करता है, न बदलता है, न विभाजित होता है। जैसे वो जलता हुआ अंगारा वास्तव में स्थिर ही है, वैसे ही ये विज्ञान भी अपनी शुद्ध स्वरूप में अचल और अविकारी है। गति, परिवर्तन, ग्रहण, त्याग, ये सब माया के भ्रम है, विज्ञान में नहीं। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि मैं ही वो शुद्ध विज्ञान हूं जो अज है, अचल है, तब जन्म मरण, ग्रहण त्याग, सुख दुख, इन सब द्वंद्वों से व्यक्ति सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि चेतना अपने आप में पूर्ण है, उसमें न कोई हलचल है, न कोई विकृति, और न ही उसमें कोई द्वैत वस्तुतः संभव है। जैसे घूमता हुआ अंगारा अपना स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही विज्ञान भी कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। वो अनादि अनंत, शुद्ध और निर्विकार है। जैसे कोई अग्नि का जलता हुआ गोला हवा में घुमाया जाए तो उसकी घुमावदार गति से अनेक प्रकार के आकार बनते हुए प्रतीत होते हैं, कभी वृत्त, कभी धनुष, कभी कोई और आकृति। परंतु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि असल में वो अग्नि अपने स्थान पर वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई वास्तविक रूपांतरण नहीं हुआ। वैसे ही ये संपूर्ण जगत जो विविध नामरूपों में दिखाई देता है, वो वास्तव में केवल ज्ञान के ही विभिन्न प्रतिबिंब है। यदि ज्ञान अपने मूल स्वरूप में शुद्ध, स्पंदन रहित और अचल है, तो उसमें न तो कोई जाति, जन्म लेना,
घटती है, न कोई आकार उत्पन्न होता है और न ही कोई गति संभव होती है। जो शुद्ध ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित है वही अजन्मा है, अचल है और मन बुद्धि की पहुंच से परे है। इसलिए जो ज्ञानी इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है वो जान लेता है कि जगत के समस्त भास केवल चेतना की स्पंदनशीलता के आभास है, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब चेतना में ये स्पंदन भी नहीं रहता तब न कोई जन्म है, न कोई गति, न कोई आकार। तब केवल शुद्ध, अपरिवर्तनीय, निर्विकार, अमानस ज्ञान शेष रहता है, जो कि स्वयं पूर्णता है, स्वयं शांति है, स्वयं अस्तित्व है। यहां ये अत्यंत सुंदरता से स्पष्ट किया गया है कि आत्मा जो विज्ञान स्वरूप है उसमें कारण कार्य संबंध की कोई सत्ता नहीं है। न तो चित्त से बाह्य पदार्थों का जन्म होता है और न ही बाह्य पदार्थों से चित्त का। कारण कार्य की जो प्रचलित मान्यताएं संसार में देखी जाती है वे आत्मा के स्तर पर कोई स्थान नहीं रखती। विवेकी जन भली भांति समझ लेते हैं कि जिस आत्मा का स्वभाव ही अखंड, अजन्मा और अचल है उसमें कार्य और फल का कोई उद्भव नहीं हो सकता। कारण और फल की समस्त धाराएं केवल अविद्या के क्षेत्र में ही संभव प्रतीत होती है। लेकिन जहां ज्ञान है वहां यह स्पष्ट दिख पड़ता है कि आत्मा तो सदा एकरस, पूर्ण और स्वतंत्र है। वो न तो किसी कारण से बंधती है और न किसी फल में परिणत होती है। कारण और फल का ताना बाना केवल अनात्म तत्वों की गाथा है। आत्मा सदा सर्वथा निष्प्रिय, स्वतंत्र और अविकारी रहती है। इस गहन सत्य का अनुभव होते ही साधक समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित हो जाता है। जिस प्रकार जीव जब कारण और परिणाम के बंधन में जकड़ा होता है तब वो जन्म मरण के अनवरत चक्र में घूमता रहता है। धर्म और अधर्म के आधार पर किए गए कर्म अच्छे और बुरे फलों को जन्म देते हैं। ये फल शरीर धारण कराते हैं और सुख दुख के भोग की भूमि बनते हैं। परंतु ये सारा चक्र केवल तभी तक चलता है जब तक मनुष्य के भीतर कारणफल के प्रति दृढ़ विश्वास है। जैसे ही वो जान लेता है कि आत्मा का कारणफल से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, कि आत्मा स्वयं अजन्मा, अव्यय और निर्विकार है, वैसे ही उसके लिए कर्मफल के आधार पर संसार का उत्पत्ति चक्र समाप्त हो जाता है। जैसे जब किसी कर्म के संपन्न होने में प्रयुक्त साधन नष्ट हो जाते हैं तो वो कर्म अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है, वैसे ही जब कारण और फल के संकल्प समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा के लिए कोई नया जन्म या भोग शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष कारण और फल के संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं वे संसार संक्रमण से भी मुक्त हो जाते हैं। न उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है, न किसी भी प्रकार के भोग का अनुभव करना पड़ता है। वे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, उस परम शांति को जो सभी द्वैतों से परे है, जो सभी कर्म फल संबंधों से रहित है, जो शाश्वत और अजन्मा है। ये संपूर्ण संसार जो हमें दिखाई देता है संयोग का ही परिणाम है। जैसे अलग अलग कारण जब एक स्थान पर एकत्र होते हैं तब कोई वस्तु उत्पन्न होती है, वैसे ही समस्त जगत भी असंख्य कारणों के संयोग से ही अस्तित्व में प्रतीत होता है। किंतु जैसे ही वे कारण छिन्न भिन्न हो जाते हैं वैसे ही वो वस्तु भी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब संयोग समाप्त होता है तो संसार भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए वेदों में, उपनिषदों में, सभी ब्रह्म विद्या में बार बार ये कहा गया है कि संसार नित्य और शाश्वत नहीं है। वो केवल कारणों के संयोग से एक भ्रांति की भांति प्रतीत होता है। संयोग शब्द का अर्थ केवल दो वस्तुओं के भौतिक संपर्क तक सीमित नहीं है। संयोग का अर्थ है कारणों की वो व्यवस्था, वो सम्मिलन जिससे कोई विशेष अनुभव या सत्ता उत्पन्न होती है। ये संयोग ही सभी नाम, रूप, व्यवहार और अनुभूतियों का मूल कारण है। और जब ये संयोग मिटता है तो वे सभी नाम, रूप, व्यवहार भी लुप्त हो जाते हैं। इसी से ये भी समझ लेना चाहिए कि संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो केवल संयोग का खेल है और संयोग के अभाव में वो कहीं भी विद्यमान नहीं रहता। किंतु जब हम परमार्थ की दृष्टि से देखते हैं तब संसार का कोई स्थायी स्वरूप नहीं पाया जाता।
वहां तो केवल अजन्मा, अचल, अविनाशी चैतन्य ही है, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, जो कारण और कार्य के बंधनों से परे है। वहां जन्म भी नहीं है, परिणाम भी नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अतः वहां संसार की उत्पत्ति और संसार का लोप, इन दोनों की भी कोई सत्यता नहीं रह जाती। इसीलिए उपनिषदों और मांडुक्य कारिका के ऋषि यहां निष्कर्ष देते हैं कि संसार केवल एक संयोग मात्र है, उसका न कोई मूल अस्तित्व है, न कोई स्वत्व। और जो साधक इस रहस्य को जान लेता है, वो संसार के मोहजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जिन्हें हम धर्म या जीव के रूप में जन्म लेते हुए देखते हैं, वे वास्तव में उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म केवल अज्ञान और भ्रांति के कारण प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में अनेक दृश्य दिखते हैं, किंतु जागने पर वे सब असत्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही ये संसार भी अज्ञान से प्रतीत होता है। जब कहा गया कि धर्म उत्पन्न होते हैं, तो वो भी केवल प्रतीति है, वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। आत्मा के स्वभाव में कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। वो सदा एकरस, शुद्ध और अचल है। जब धर्मों के उत्पन्न होने की भी कोई वास्तविकता नहीं है, तब जो माया कही जाती है, वो भी वस्तुतः कोई सत्य वस्तु नहीं है। माया भी केवल अज्ञान से उपजी भ्रांति है, उसका कोई स्वतंत्र वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये समझ लेना चाहिए कि माया केवल नाम मात्र है, वो परमात्मा के सच्चे स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करती। अतः जो संसार दिखाई देता है, वो भी माया के समान ही तात्विक दृष्टि से शून्य और अकार्य है। इसी को जानने वाले महापुरुष जन्म, मरण, बंधन और मोक्ष जैसे विचारों से भी पार हो जाते हैं और निर्विकार आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यहाँ आचार्य एक अद्भुत उदाहरण द्वारा माया के स्वभाव और धर्मों की उत्पत्ति के भ्रम को स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कोई भी बीज यदि मायामय हो, आभासी हो, तो उससे उत्पन्न अंकुर भी मायामय ही होता है। वो न तो सच्चे अर्थों में नित्य होता है कि उसे स्थायी कह सके, और न ही ऐसा नाशवान कि एक निश्चित समय पर वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। वो केवल प्रतीत होता है, उत्पन्न और समाप्त होने का आभास मात्र देता है। उसी प्रकार जब हम धर्मों यानी अस्तित्व के गुणों, नाम रूप, जीवन के संकल्पनाओं की उत्पत्ति को देखते हैं, तो वे भी इस माया के समान हैं। धर्मों का कोई वास्तविक, स्थायी या नश्वर जन्म नहीं होता। वे केवल अज्ञानजन्य प्रतीति के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। इसलिए जैसा मायामय बीज मायामय अंकुर को जन्म देता है, वैसे ही अज्ञान से उत्पन्न ये जगत भी धर्मों की एक आभासी श्रृंखला है। न इसमें कोई सच्चा जन्म है, न कोई सच्चा विनाश है। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ मिथ्या प्रतीत होता है। इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे माया के बीज से माया का ही अंकुर उत्पन्न होता है और न वो शाश्वत है, नहीं सर्वथा नष्ट हो जाता है, वैसे ही धर्मों का भी कोई वास्तविक जन्म नहीं होता। अज्ञान के कारण ही जन्म, जीवन, धर्म, मरण, संसार ये सब आभासित होता है। ज्ञान के प्रकाश में ये सारा माया व्यापार अदृश्य हो जाता है और रह जाता है केवल शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। इस प्रकार ये उपमा ये सिखाती है कि जन्म और धर्मों की उत्पत्ति की कल्पना भी केवल माया की छाया है। सत्य का इससे कुछ लेना देना नहीं है। स्वप्न अवस्था में जो दृश्य प्रकट होते हैं, जो वस्तुएं, घटनाएं और भावनाएं दिखाई देती हैं, वे सब एक प्रकार के भ्रम से उत्पन्न होती है, जिन्हें माया कहा गया है। ये माया वास्तविक नहीं होती, बल्कि एक प्रकार की चेतना की कल्पना मात्र होती है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी जो वस्तुएं हम देखते हैं, जो संसार हमारे सामने फैला है, वह भी मूलतः माया का ही एक रूप है। ये स्थूल और ठोस प्रतीत जरूर होता है, परंतु इसकी सत्ता भी स्वप्नवत ही है, क्षणभंगुर, अस्थायी और चेतना के संकल्प का ही परिणाम। जैसे स्वप्न में अनेक दृश्य होते हैं, लेकिन जागते ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही जागृत अवस्था का ये समस्त संसार भी परम सत्य की दृष्टि से क्षणिक और असत्य है। स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में जो भी अनुभव होता है, वो माया द्वारा ही संचालित है।
इस प्रकार माया केवल स्वप्न तक सीमित नहीं है, बल्कि जागृत अवस्था का भी मूलभूत स्वभाव वही है। जागृत और स्वप्न दोनों एक ही माया के भिन्न भिन्न आयाम हैं, और अंततः दोनों का आधार भी केवल वही अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, जो स्वयं अविनाशी, अचल और परम सत्य है। इस गहरे बोध से यह स्पष्ट होता है कि जो भी दृश्य, रूप, अनुभव या भावनाएं उत्पन्न होती है, चाहे स्वप्न में हो या जागृत में, वे सब माया के द्वारा ही चलायमान होती है, और ये माया स्वयं आत्मा के ज्ञान के अभाव का ही प्रतीक है। इसीलिए उपनिषदों और कारिकाओं में बार बार यही प्रतिपादित किया गया है कि जब तक ये माया विद्यमान है, तब तक संसार का अनुभव भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही पूर्ण बोध होता है, माया का जाल स्वतः समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अविनाशी सत्य ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में मनुष्य को अनेक दिशाओं में अनेक प्रकार के जीव, स्थान और घटनाएं स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी जीव इस सृष्टि को यथार्थ मानकर देखता है। परंतु जैसे स्वप्न के जीव, स्थान और घटनाएं वास्तव में केवल चित्त की कल्पना होती है, और स्वप्न देखने वाला स्वयं अपने ही मन के भीतर स्थित रहता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के संपूर्ण जगत की सत्ता भी आत्मा के चैतन्य में ही स्थित है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न में विचरण करता हुआ प्रतीत होता है, जन्म और मृत्यु का दृश्य देखता है, पर वास्तव में न तो वो कहीं गया होता है, न ही किसी वस्तु का वास्तविक जन्म मरण होता है। उसी प्रकार आत्मा भी अचल है, अमूल्य है। वो कहीं से नहीं आता और कहीं नहीं जाता, वो सदा अपने स्वरूप में स्थित है। जो स्वप्न की सच्चाई को जानकर भ्रम से मुक्त हो जाता है, वही इस जागृत अवस्था के भ्रम को भी पहचान लेता है। जैसे स्वप्न में उत्पन्न और नष्ट होते हुए जीव मात्र चित्तवृत्ति का खेल होते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था के संपूर्ण प्रपंच भी केवल चैतन्य के आभास मात्र हैं। उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो स्वप्न में स्थिर होकर दिशाओं में फैले हुए विभिन्न जीवों और घटनाओं को देखता है, वो वास्तव में अपने चित्त में ही स्थित होता है। इसी तरह ये समस्त संसार आत्मा के चैतन्य में स्थित है, न कि बाहर किसी वास्तविक जगत में। ये जानकर ही सच्चा विवेक उत्पन्न होता है। स्वप्न दृष्टा का चित्त ही वो साधन है जिससे वो स्वप्न में अनेक प्रकार के दृश्य देखता है। उसी चित्त से वे दृश्य उत्पन्न भी होते हैं। स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई देता है, नगर, लोग, पशु, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ उसी एक चित्त की कल्पना है। जब कोई जागृत होकर देखता है कि स्वप्न की सारी सृष्टि केवल अपने ही मन की उत्पत्ति थी, तब उसे समझ में आता है कि स्वप्न में जो कुछ था वो अलग से नहीं था, चित्त के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। उसी तरह ये जागृत संसार भी एक प्रकार का दीर्घ स्वप्न है। यहाँ भी अनेक जीव, घटनाएं, स्थान आदि दिखाई देते हैं, परंतु वे सब भी उसी एक चित्त के ही प्रक्षेप है। जैसे स्वप्न में जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही जागृत अवस्था के जीव भी चैतन्य से भिन्न नहीं है। चित्त ही अपने भीतर से कल्पना करके इन विविध नाम रूपों को गढ़ता है और अज्ञानवश उन्हें वास्तविक मानता है। इसलिए ये मानना कि जीव वास्तव में स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, अज्ञान का परिणाम है। सच्चाई यह है कि न तो स्वप्न में भिन्न भिन्न दृश्य असल में थे, न जागृत अवस्था में विविध जीव वास्तव में स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। सब कुछ एक ही चैतन्य के भीतर उसी की लीला के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। जागृत अवस्था में जब कोई पुरुष विभिन्न दिशाओं में स्थित अंडज, स्वेदज और अन्य जीवों को देखता है, तो वो देखने वाला स्वयं को उनसे भिन्न समझता है। किंतु वास्तव में जब गहनता से विचार किया जाता है, तो ये स्पष्ट होता है कि वह देखने वाला जो सबको देख रहा है, वास्तव में किसी से भिन्न नहीं है। वो भी उसी चेतना का ही अंश है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। इसी प्रकार से वह देखे जाने वाले जीव भी उसी अद्वितीय चेतना के ही विभिन्न अभिव्यक्त रूप है। इसलिए जब कोई जागृत अवस्था में जीवों को देखता है, तो ऐसा नहीं कि वो सचमुच भिन्न भिन्न सत्ता वाले प्राणी देख रहा हो,
बल्कि वो एक ही परम सत्ता के विभिन्न प्रतिबिंबों को देख रहा होता है। यही कारण है कि जागृत अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है वो उस एक ही परमात्म सत्ता के भीतर ही स्थित है, उससे अलग नहीं है। इस भाव को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो पुरुष जागृत अवस्था में अपनी दृष्टि से जीवों को देखता है, वास्तव में वो उनके भीतर होने वाले चिंतन, स्पंदन, जीवन के क्षणभंगुर व्यापारों को भी देखता है। लेकिन ये जो कुछ भी जीवों के भीतर घटित होता है वो भी उसी परम सत्ता के भीतर स्थित होता है। जैसे स्वप्न में हम अनेक दृश्य देखते हैं, परंतु वे सब दृश्य अंततः हमारे मन के भीतर ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था के सारे अनुभव भी उसी चेतना के भीतर घटते हैं। इसीलिए कोई भी जीव, कोई भी दृश्य, कोई भी व्यापार वास्तव में उस परमात्म सत्ता से पृथक नहीं है। जिस तरह स्वप्न में उत्पन्न सब वस्तुएं मन के भीतर ही स्थित रहती है, बाहर कोई वास्तविक पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है वो भी एक ही अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सत्ता के भीतर ही स्थित है। यही कारण है कि जो जागृत अवस्था में जीवों को देखता है उसे भी वे जीव उसी एक सत्य का अंग ही जानने चाहिए और उनके पृथक अस्तित्व का आग्रह त्याग देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे किसी घट या मृदादि पदार्थ के बिना घटत्व या घट का ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही जब मूल आधार अर्थात तत्व स्वरूप ब्रह्मज्ञान के अभाव में ही ये भिन्नताएं कल्पित होती हैं, तब यह स्पष्ट होता है कि चित्त और जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उनका पृथक अस्तित्व केवल अज्ञान जनित कल्पना है। जब तत्वज्ञान हो जाता है तब ये सब भिन्न भिन्न सत्ता वाले पदार्थ लय को प्राप्त हो जाते हैं और एक अद्वितीय सत्य का अनुभव होता है। संक्षेप में कहा जाए तो न जीव का स्वतंत्र जन्म है, न चित्त का पृथक अस्तित्व है, न ही उनके आपसी भेद का कोई तात्विक आधार है। सब कुछ एकमात्र अविद्याजन्य भ्रांति है। तत्वदर्शी पुरुष इस अद्वैत सत्य को जानकर संपूर्ण भेद बुद्धि से मुक्त हो जाता है और शुद्ध तत्व स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे स्वप्न में जीव उत्पन्न होते हैं और फिर मरते भी हैं, वैसे ही इस जागृत अवस्था में भी जितने जीव दिखाई देते हैं वे सब उत्पन्न और मरणशील प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे स्वप्न के जीव वास्तविक नहीं होते, वैसे ही जागृत अवस्था के ये जीव भी माया के ही खेल है। माया जो स्वयं भी एक असत्य कल्पना है, उसी से ये संपूर्ण दृश्य जगत, विविध जीव, उनके जन्म और मरण के भास होते हैं। लेकिन ये माया भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भी केवल भ्रम है। इसी कारण जो जन्म दिखाई देता है वो भी वास्तविक नहीं है और जो मरण प्रतीत होता है वो भी सत्य नहीं है। ये सारा खेल एक अदृश्य मायिक ऊर्जा का परिणाम है जो चेतना में हलचल उत्पन्न कर देती है। जब ये माया शांत होती है तो न कोई जन्म शेष रहता है, न कोई मृत्यु। तब केवल नित्य, अव्यक्त, निर्विकार आत्मा ही रह जाती है। जीवों का जो उत्पत्ति और नाश का दृश्य दिखाई देता है वो वास्तव में सत्यों की दृष्टि से कभी होता ही नहीं। इस गहन दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि जो जन्म और मरण के व्यवहारिक संकेत दिखाई देते हैं वे केवल व्यवहार के स्तर पर हैं, परंतु परम अर्थ में, परम सत्य में न कोई जीव जन्म लेता है और न ही कोई मरता है। जो प्रतीत हो रहा है वो केवल अज्ञान जनित विभ्रम है। ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ अजन्मा, अमर और शुद्ध स्वरूप में विद्यमान है। इस प्रकार का अवलोकन जब स्थिर होता है तब स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी प्रकट होता है वो केवल माया का स्वप्न है। वास्तविकता में उसमें कोई सत्ता नहीं है। इसलिए न तो जन्म को स्वीकार करना है, न मरण को, न जीवन की किसी प्रारंभिक अवस्था को और न ही किसी अंतिम दशा को। परम सत्य वह है जो अपरिवर्तनीय है, जो सदा से था, सदा रहेगा और जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या उत्पत्ति का कोई स्थान नहीं है। जीवों के जन्म मरण केवल व्यवहार के धरातल पर है, पर आत्मा के परम स्वरूप में वे कभी घटित ही नहीं होते। इस सिद्धांत को जान लेने पर मोह, दुख और मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है और आत्मा अपनी अजर, अमर, अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। ये जो चित्त है वह अपने आप में विषयों और इंद्रियों से संबद्ध होकर
विविध रूपों में कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। ये संपूर्ण चित्त जब विषयों और इंद्रियों के बंधन से रहित हो जाता है, जब उसमें किसी प्रकार का संशय या सीमितता नहीं रहती, तब वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा के साथ एक रस हो जाता है। ऐसे चित्त को निर्विषय, नियम रहित और सदासंग रहित कहा गया है, अर्थात उसमें न तो कोई विषयात्मकता रहती है, न किसी सीमित सत्ता का बोध रहता है, और न ही वह किसी कर्मफल या प्रवृत्ति से बंधित रहता है। यही निर्विषय चित्त वास्तविक आत्मा है, जिसका स्वरूप अचल, अकल्पनीय और शुद्ध है। इस चित्त को ही उपनिषदों ने असंग ब्रह्म पुरुषम अर्थात असंग ब्रह्म स्वरूप पुरुष कहा है। वह चित्त न तो शरीर से संबद्ध होता है, न इंद्रियों से, न ही किसी मानसिक क्रिया से, बल्कि वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। उसके अस्तित्व में विषय, विकार, क्रिया अथवा कोई भी परिमाण नहीं जुड़ता। इस प्रकार जो निर्विषय, नियमातीत, अविकारी चित्त है, वही सच्चे अर्थों में आत्मस्वरूप है। इसे ही जानकर ज्ञानीजन बंधन से मुक्त हो जाते हैं। चित्त की बाह्य वृत्तियां जब समाप्त हो जाती है और चित्त अपने मूल स्वरूप में स्थिर होता है, तब वही चैतन्य का अनुभव होता है। इसलिए ये कहा गया कि जो चित्त विषयों और इंद्रियों से रहित हो गया है, वही वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है। वही परमात्मा का सच्चा साक्षात्कार है। ये जो निर्विषय चित्त का स्वरूप बताया गया है, उसे लेकर यदि कोई ये शंका करे कि चित्त का विषयरहित हो जाना ही असंभाव्यता या अज्ञान का कारण है, तो ऐसी शंका सत्य नहीं है, क्योंकि गुरु, शास्त्र और सही विवेक ये सभी उस निर्विषय चित्त के समर्थन में है, न कि उसके विरोध में। अतः निर्विषयता दोष नहीं है, बल्कि ये तो चित्त की शुद्ध अवस्था का प्रमाण है। फिर स्पष्ट किया गया है कि जो वस्तुएं केवल कल्पना से उत्पन्न होती है, जिनका अस्तित्व केवल व्यवहार या मानसिक विकल्प पर आधारित होता है, वे वस्तुएं परम सत्य नहीं हो सकती। केवल वही वस्तु परम सत्य कहलाती है जो कल्पना से परे, स्थायी और स्वप्रकाशित हो। जो भी पदार्थ मन और विचारों की कल्पना से गढ़े गए हैं, चाहे वे शास्त्रों से प्रमाणित क्यों न हो, वे भी परमार्थ सत्य नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी सत्ता केवल उपाधि या व्यवहार के आधार पर है। इस प्रकार ये दृढ़ किया गया कि जो भी वस्तु मात्र व्यवहार के लिए कल्पित की गई है, जो केवल ज्ञान के उपकरण की तरह खड़ी की गई है, वो परम सत्य नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो पदार्थ परम सत्य नहीं है, वो वास्तव में कभी भी स्थायी सत्ता प्राप्त नहीं करता। उसे जानने पर यह बोध होता है कि वो है ही नहीं। जैसे पूर्व में कहा गया था कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, वैसे ही व्यवहारिक कल्पना से बनी वस्तुएं भी अपने वास्तविक रूप में अस्तित्व नहीं रखती। इसी कारण ये निष्कर्ष निकलता है कि जो पदार्थ शास्त्रों, गुरुओं या विवेकियों द्वारा व्यवहार के साधन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, वे भी अंततः केवल कल्पना मात्र है। आत्मा का या परमार्थ सत्य का कोई अंश नहीं है। यहां पर इस बात को गहराई से समझाया गया है कि अज अर्थात अजन्मा आत्मा केवल एक कल्पना नहीं है। जब कहा जाता है कि अज है, तो ये कोई साधारण व्यवहारिक कल्पना नहीं है, बल्कि ये परम सत्य का प्रतिपादन है। यदि अज को भी मात्र व्यवहारिक कल्पना मान लिया जाए, तो फिर ये परमार्थ के विपरीत हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट कहा गया है कि अजन्मा आत्मा की सत्ता न कल्पना पर आधारित है और न ही व्यवहारजन्य प्रमाणों पर। अन्य मतावलंबियों द्वारा जो शास्त्रों के आधार पर जीव के जन्म आदि की व्याख्या की जाती है, वो केवल व्यवहार के क्षेत्र में ही स्वीकार्य है, परंतु परमार्थ के स्तर पर उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए उपनिषद यहां पुनः पुष्टि करते हैं कि अज की स्थिति मात्र व्यवहार का विषय नहीं है, बल्कि वो शुद्ध परमार्थ सत्य है। फिर यह भी कहा गया है कि यदि कोई शास्त्र, तर्क या व्यवहारजन्य प्रमाण ये कहता भी है कि जीव का जन्म होता है, तो भी ये केवल व्यवहारिक दृष्टि से ही कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से तो न कोई जन्म है, न कोई मरना है। अज आत्मा शाश्वत, अविकारी और जन्म मरण से सर्वथा अतीत है। इसलिए अज का साक्षात्कार किसी कल्पना या सिद्धांत का नतीजा नहीं है, बल्कि वो स्वयं निर्विकार, स्वतः सिद्ध सत्य है।
इस सत्य को जानने पर ही समस्त भ्रमों का अंत होता है और परम शांति प्रकट होती है। इसलिए उपनिषद यहां ये निर्णायक वाणी कह रहा है कि देहाभिमान से उत्पन्न होने वाला जन्म मात्र मिथ्या है। ज्ञान के प्रकाश में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे धर्म जो श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाओं के अनुष्ठान से प्राप्त होते हैं, वे सब केवल हेतुमूल अर्थात किसी कारण पर आधारित है। वे केवल एक प्रकार का व्यापार है जिनका आधार कारण कार्य की श्रृंखला है। ये धर्म स्थायी नहीं होते, ये असली आत्मिक धर्म नहीं है। इन धर्मों के फल उत्तम, मध्यम या अधम 3 प्रकार के हो सकते हैं, किंतु ये सब केवल कर्मों पर आधारित है। ये सब कर्मफल का खेल है, आत्मा का असली स्वरूप नहीं। जब तक कोई व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, देहाभिमान में बंधा रहता है, तब तक वह इन उच्च, मध्यम और अधम फलों के भोग के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जिस क्षण उसे आत्मा का सच्चा बोध हो जाता है, जब वो जान लेता है कि मैं न शरीर हूं न कर्म करता हूं, तब वो इस पूरे खेल से बाहर हो जाता है। उसके लिए न कोई उत्तम जन्म होता है, न मध्यम न अधम। ये देह वृत्ति में स्थित व्यक्ति ही धर्म अधर्म और पुण्य पाप के फलों को प्राप्त करता है। आत्मा तो इससे सर्वथा परे है। आत्मा के जानने पर जहां आत्मा को बीज वृत्ति अर्थात जन्म का कारण भी समाप्त हो जाता है, वहां फिर न कोई जन्म होता है न कोई देह धारण। जैसे बीज के बिना कोई वृक्ष नहीं होता, वैसे ही देह और धर्मों का बीज समाप्त हो जाने पर आत्मा की स्थिति मात्र शुद्ध अस्तित्व बन जाती है, जो जन्म मरण के सारे व्यापार से मुक्त है। हेतु के अभाव को जान लेने पर चित्त का उत्पन्न होना नहीं रह जाता। अर्थात जब ये समझ लिया जाता है कि कारणों का ही अस्तित्व नहीं है, तो उनसे उत्पन्न होने वाला चित्त भी अपने आप ही लुप्त हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अनेक चित्तों का जो अनुभव होता है वो कैसे समझा जाए। इसका उत्तर देते हुए कहा गया है कि ये चित्तों का अनुवर्तन, यात्रा भी केवल एक कल्पना है। वास्तव में अजन्मा ब्रह्म स्वरूप सर्वथा चित्त रहित ही है। चित्त की सारी गति, जन्म, परिवर्तन, विचार आदि केवल अज्ञान की उपज है। जब ज्ञान होता है तब ये समझ में आता है कि ये सब चित्त की यात्रा भी मिथ्या है। वास्तविकता केवल अजन्मा और अचल आत्मा है। इसलिए सम्यक बोध होने पर यह साक्षात्कार होता है कि संपूर्ण चित्तों का उद्गम और प्रवाह काल्पनिक है। परम सत्य के स्तर पर कुछ भी नहीं होता, न उत्पत्ति न संहार। परम ब्रह्म के ज्ञान से धर्म, अधर्म, संसार, मोक्ष, संकल्प, विकल्प सभी का निषेध हो जाता है। मोक्ष भी केवल एक अनुभव है जो अज्ञान के रहते हुआ करता है। वास्तविक मोक्ष वही है जिसमें मोक्ष के विचार का भी लोप हो जाता है। अतः पूर्व में कहा गया कि जब तक किसी भी प्रकार का चित्त संबंधी ज्ञान या अज्ञान बना रहता है, तब तक सम्यक बोध नहीं हुआ। किंतु जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अजन्मा आत्मा ही सबका आधार है और चित्त मात्र भ्रम है, तब वही वास्तविक मुक्ति होती है। ज्ञान के प्रकाश में ये तथ्य अनुभव होता है कि न तो चित्त का उदय होता है और न ही उसका कोई नाश। सारा ब्रह्मांड जैसा प्रतीत हो रहा है, वो भी चित्त का ही आभास है। वास्तविक सत्ता तो अजन्मा और चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसमें किसी प्रकार का चित्तोत्पत्ति का चिन्ह तक नहीं रहता। इस प्रकार उपसंहार किया गया है कि अजन्मा आत्मा के तत्व में न चित्त का उदय है, न प्रवाह, न उसका लय। पूर्ण शांति और स्थिरता ही उसकी पहचान है। बुद्धिपूर्वक जो व्यक्ति निर्मित संसार को असत्य जानता है और परम सत्य को पहचान लेता है, वही वास्तव में शोक और कामनाओं से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त करता है। इस अमर पद की प्राप्ति में न तो कोई और कारण होता है, न किसी अन्य उपाय से वहां पहुंचा जा सकता है। निर्मित संसार और उसके विविध कारण केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। जब ज्ञान प्रकाशित होता है, तब इन सब का निवारण हो जाता है। जैसे कोई सपना जागने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से सभी कल्पित धर्म और उनकी उत्पत्ति भी समाप्त हो जाती है। वो जो अनिर्मित सत्य को जानकर परमाधिकार को प्राप्त होता है, वो देव आदि योनियों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। उसे अब न कोई जन्म है, न मृत्यु,
क्योंकि जो ज्ञान के प्रकाश से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसके लिए संसार का चक्र समाप्त हो जाता है। ये भी कहा गया है कि जो व्यक्तित्व जो संसार में जन्म लेता हुआ प्रतीत होता है, वो मूलतः मिथ्या है, अर्थात उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जिनका शोक, भय या कोई भी भेदभाव शेष नहीं रहता, वही सच्चे मुक्तात्मा होते हैं। वे जान लेते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न होता प्रतीत होता है, वो वास्तव में कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। अतः निर्मित वस्तुओं के प्रति जो भ्रांति है, उसी से सारा संसार प्रतीत होता है। ज्ञान से उस भ्रांति का अंत हो जाता है। तब केवल शुद्ध, अमर, अजन्मा सत्य शेष रह जाता है, जो नित्य है, अविनाशी है और सभी प्रपंचों से परे है। जैसे जैसे व्यक्ति वास्तविकता को पहचानता है और भ्रांतियों का अभाव होता जाता है, वैसे वैसे चित्त भी अपनी जड़ताओं और भ्रमों से मुक्त होता जाता है। चित्त का असत्य रूप केवल अज्ञान और मिथ्या अभिनिवेश के कारण था। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो चित्त का वो असत्य व्यवहार भी समाप्त हो जाता है। ये जो चेतना संसार में विभिन्न रूपों में विभक्त दिखती है, वो वास्तव में मूलतः एक ही है, परंतु अविद्या के कारण विभाजित दिखाई देती है। अविद्या अर्थात असत्य को सत्य मान लेना ही सब भ्रमों की जड़ है। जब चित्त द्वारा ये जान लिया जाता है कि वस्तुतः बाह्य पदार्थों में कोई सत्यता नहीं है, तब उसका मिथ्या अभिनिवेश समाप्त हो जाता है। और जब मिथ्या अभिनिवेश समाप्त होता है, तब चित्त स्वाभाविक रूप से अपने निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाता है। चित्त का संपूर्ण विचरण भी इसी अविद्या के कारण होता है। जब ये अविद्या हटती है, तब चित्त का ये सभी प्रकार का आंदोलन, सारे विकल्प, सब कुछ शांत हो जाते हैं और ये अनुभूति होती है कि चित्त, चैतन्य, ब्रह्म स्वरूप सत्य के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। ये सारा जगत जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में दिखता है, वस्तुतः एक ही चेतन स्वरूप का प्रतिबिंब है। ये चेतना न जन्मती है, न मरती है। ये अजन्मा, नित्य और सर्वव्यापी है। जो इसे जान लेता है, वो जान लेता है कि संसार की गति केवल भ्रांति है। सत्य के स्तर से न कोई जन्म है, न मरण, न गति है, न परिवर्तन। चित्त भी वस्तुतः उसी शुद्ध, निर्विकार आत्मा का प्रतिबिंब है। और अंततः जब चित्त द्वारा सभी बाह्य वस्तुओं का, सभी कर्मों और ज्ञानों का अविशेष अनुभव कर लिया जाता है, जब चित्त समस्त अविद्याजनित विकल्पों से मुक्त हो जाता है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो केवल अखंड, अजन्मा, अभेद्य आत्म स्वरूप है। जब चित्त में हेतुविहीन निश्चलता और समग्र स्थिरता प्राप्त होती है, तब वो अवस्था परमात्मा दृष्टि पुरुषों की परम स्थिति मानी जाती है। ये वही परिपूर्ण सत्य है जो अजन्मा और अभेद स्वरूप है। उस स्थिति में न तो विषयों की स्पंदनशीलता रहती है और न ही चित्त में कोई विचलन। जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, वे इसी स्थिति को ब्रह्म स्वरूप परम स्थिरता कहते हैं। ये स्थिरता ही वो ब्रह्म स्थिति है जो ज्ञान के संपूर्ण एकत्व की अवस्था को प्रकट करती है, जिसमें चित्त सभी भेदों से रहित होकर केवल अपने अजन्मा स्वरूप में स्थित होता है। परमात्मा का ये अनिंद्र, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, आश्रयहीन और स्वयं प्रकाशी है। इसे धर्म अर्थात आत्मस्वरूप भी कहा गया है, जो अपने वत्सस्थ भाव से ही नियम प्रधान है, न कि किसी अन्य कारण से। ये स्वयं में भी प्रकाशमान रहता है, न कि किसी अन्य प्रकाश या आदित्य, सूर्य आदि से प्रकाशित होता है। आत्मा का ये धर्म ही वास्तव में उसके नित्य स्वभाव का द्योतक है। ये जो अज है, अजन्मा आत्मा, वो स्वयं भू है, स्वयं ही प्रकट होता है, स्वयं ही प्रकाशित होता है और स्वयं ही समस्त अस्तित्व को धारित करता है। इसी अज में कोई वस्तु समूहता नहीं है, अर्थात ये आत्मा वस्तुओं के समूह या संघात से नहीं बना है। ये नित्य स्वतंत्र है, स्वयं से ही स्वयं भासित है। इसी को सखृत स्माता कहा गया है, यानी ऐसा जो सतत स्वयं से प्रकाशित रहता है, बिना किसी बाहरी प्रेरणा या सहारे के। जिस प्रकार परमात्म ज्ञान से रहित पुरुष परमार्थ वस्तु का बोध क्यों नहीं कर पाते,
इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। दरअसल जब तक जीव सुखप्रियता और धर्माधर्म की सीमाओं में बंधा रहता है, तब तक वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जो पुरुष किसी भी प्रकार के धर्म या अधर्म के ग्रहण से संबद्ध हो जाते हैं, वे परम शांति और परम ज्ञान से दूर हो जाते हैं। उनके भीतर जन्म जरामरण के चक्र का भय बना रहता है। संसार में वासनाओं और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए जीव सदा दुख का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग की प्रवृत्ति है, तब तक वो अविद्या से उत्पन्न दुख का ही परिणाम देती है। इसीलिए कहा गया है कि सुख के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न अंततः दुख में परिणत होता है। अतः वेदों और उपनिषदों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो अविद्या से रहित, समस्त इच्छाओं और द्वंद्वों से मुक्त है, वही परम ब्रह्म को जान सकता है। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, और जो जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। यहां यही सिद्ध किया गया है कि परम सत्य को जानने के लिए किसी बाह्य कारण या प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर की वासनाओं और मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर सहज रूप से उस सत्य का अनुभव किया जाता है। अविद्या का क्षय और ज्ञान का उदय ही मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। इस प्रकार ये भाग ये स्पष्ट करता है कि दुख का मूल कारण वस्तुओं में आसक्ति और वासनाएं हैं, और इनका निरोध ही परम शांति की प्राप्ति का उपाय है। यहां परमात्म तत्व को न जानने वाले अनेक प्रकार के भ्रमों का वर्णन किया गया है। कोई तर्कवादी कहता है कि आत्मा है, कोई विज्ञानवादी कहता है नहीं है, कोई अन्य कहता है भी और नहीं भी है, और कुछ अन्य लोग कहते हैं न तो है न नहीं है। इन भिन्न भिन्न मतों का कारण केवल एक है, अविद्या अर्थात परम सत्य के अनुभव का अभाव। क्योंकि जो आत्मा का सत्य अनुभव नहीं कर पाते, वे केवल वाद विवाद के जाल में उलझकर रह जाते हैं। यहाँ 4 विशेष दृष्टिकोणों का खंडन किया गया है। अस्तित्ववादी जो कहते हैं कि आत्मा है, अनस्तित्ववादी जो कहते हैं आत्मा नहीं है, उभयवादी जो कहते हैं आत्मा है भी और नहीं भी, नास्ति अस्ति न होने के वादी जो कहते हैं कि आत्मा न है न नहीं है। इन सब दृष्टिकोणों को एक साथ अस्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब मत केवल अज्ञान से उत्पन्न है, क्योंकि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न परिवर्तनशील है, और न किसी विशेषता के अधीन है। वो सर्वथा निष्प्रपंच, अविकारी और निराकार तत्व है। सच पूछो तो परमात्मा का स्वरूप तो इतना सहज, निर्विकल्प और निर्विकार है कि उसे किसी भी वाक्य, किसी भी मत, किसी भी युक्ति से बांधा नहीं जा सकता। वो तो अनुभव का विषय है, तर्क का नहीं। इसलिए जो केवल वाद विवाद करते हैं, वे चाहे कितने ही विद्वान क्यों न हो, वे भी परम सत्य से वंचित रहते हैं। जो आत्मा के विषय में अस्ति, नास्ति, है और नहीं है, न है न नहीं है, इन चारों प्रकार के विचारों में उलझे रहते हैं, वे वास्तव में अज्ञान के आवरण में पड़े हैं। ऐसा व्यक्ति परम सत्य को नहीं जान पाता, क्योंकि उसका चित्त अभी भी तर्क वितर्क और कल्पना में उलझा हुआ है। किंतु जो व्यक्ति न है मानता है, न नहीं मानता है, न है और नहीं मानता है, न नहीं मानता है, ऐसे निर्विकल्प अवस्था में स्थित पुरुष जो इन चारों विकल्पों से परे होकर सदा समत्व भाव से आत्मा को देखता है, वही वास्तव में परमार्थ तत्व को जानने वाला है। भगवान कहते हैं कि जिसने इस चारों कोटियों का अतिक्रमण कर लिया है, वही सच्चा दृष्टा है, वही अज्ञेय, अक्लुष, अखंड ब्रह्म को देख सकता है। वो आत्मा न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, न उसमें कोई विकार होता है, न कोई परिवर्तन। वो सदा नित्य है, साक्षी है, सर्वत्र व्यापक है। उसे तर्क, विवाद और मत मतांतरों से नहीं जाना जा सकता। परमार्थ का अनुभव केवल तभी संभव है जब मन संपूर्ण विकल्पों से रहित होकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। न तो किसी तर्क से, न किसी वाद से, न किसी मत से उसे जाना जा सकता है। केवल अनुभव और प्रत्यक्ष बोध से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये बताया गया है कि स्वप्नवत जो विज्ञान होता है,
वो नामरूप के आधार पर ही सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जब उस विज्ञान में स्वप्न की अवस्था लुप्त हो जाती है, तब उसमें कोई अन्यता या द्वैत नहीं रह जाता। ये विज्ञान शुद्ध, निर्विकल्प और विश्रांत हो जाता है। अर्थात जब स्वप्न की विभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब विज्ञान भी निश्चल हो जाता है। जिस प्रकार विज्ञान स्पष्ट होता है, फिर भी उसका परिणाम कोई अन्य कार्य नहीं करता, वैसे ही कार्यकारण का नाश हो जाता है। विज्ञान का होना केवल प्रकट होना है, उससे कार्यकारण की कोई श्रृंखला उत्पन्न नहीं होती। विज्ञान की ये स्थिति अविचलित रहती है। अचलता के समान विज्ञान सदा ही विद्यमान है, उसमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तथ्य के कारण कार्यकारण का विचार भी मिथ्या ठहरता है। सत्य के साक्षात्कार के बाद ज्ञान की पूर्णता प्राप्त होने पर ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य, कर्म शेष नहीं रह जाता। जो ब्रह्म स्वरूप तत्व को जान लेता है, उसके लिए कोई भी बाह्य प्रयोजन या कर्म का कर्तव्य नहीं रह जाता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता ने भी कहा है, उस ज्ञानी के लिए कोई प्रयोजन नहीं रहता। सच्चे ब्राह्मण जो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उनके भीतर विनय, विनम्रता प्रकट हो जाती है। ये विनय उनका स्वाभाविक गुण बन जाता है, जिसे स्वाभाविक शाम, आंतरिक शांति कहा जाता है। वे बाहरी दिखावे से शांत नहीं होते, बल्कि भीतर से संयम और नियंत्रण की पूर्ण अवस्था में स्थित होते हैं। उनका दम, इंद्रियों पर विजय भी इसी गहरी आत्मस्थता से उत्पन्न होता है। प्रकृति से मिले हुए साधारण संयम और विशुद्ध आत्मस्वरूप से प्रकट हुआ संयम, दोनों में अंतर है। सच्चे ब्राह्मण का संयम केवल अभ्यास या दबाव से नहीं आता, वो उसकी सहज दशा बन जाता है। इस तरह से ब्रह्मरूप में स्थित हो जाने वाला ब्राह्मण स्वयं ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और सदा के लिए आत्मस्वरूप में अडिग हो जाता है। इस अवस्था में वो न तो किसी बात से विक्षिप्त होता है, न किसी साधन से उसकी स्थिरता प्रभावित होती है। उसका समत्व भीतर से फूटता है। कोई बाहरी तप या अभ्यास उस स्थिति को नहीं ला सकता जिसे वो सहज आत्मज्ञान से प्राप्त कर चुका है। इसलिए उपर्युक्त शांति, संयम और विनय ये सच्चे ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण हैं, जो उसे आत्मज्ञान के प्रकाश से सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विज्ञान का स्वरूप केवल निर्विकल्प ब्रह्म स्वरूप है, अजन्मा, अमर, अखंड और अखिल का आधार। यहां समझाया गया है कि संसार में जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जैसे रागद्वेष, पुण्य पाप आदि, वे सब असल में मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्या दर्शन केवल भ्रम के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब तक परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक व्यक्ति रागद्वेष और उनके परिणाम स्वरूप शुभ शुभ कर्मों में उलझा रहता है। इन मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर जो ब्रह्म स्वरूप स्थिति है, वही परम अवस्था है। यह भी बताया गया है कि जो वस्तुएं उपलक्षित होती है, अर्थात जो अनुभूत होती है, उन्हें सोपाधि, उपाधि सहित कहा जाता है, और जो केवल शुद्ध निर्भेद अस्तित्व है, उसे शुद्धोपाधि या शुद्ध अवस्थिति कहते हैं। शास्त्रों ने यही भेद समझाया है कि जागृत अवस्था में विविध वस्तुएं दिखाई देती है, इसलिए उसे सोपाधि अवस्थिति कहा जाता है, जबकि समाधि या शुद्ध चेतना की स्थिति में केवल एकत्व रहता है, जो शुद्ध अवस्थिति कहलाती है। सोबधि अवस्था का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों और मन के माध्यम से जो जगत उपलक्षित होता है, उसमें भिन्नता प्रतीत होती है, जबकि शुद्धोपधि में कोई भिन्नता नहीं रहती, केवल एक रस अद्वैत अनुभव होता है। वेद भी कहते हैं कि जागृत अवस्था का लक्षण है विभेद भाव, जबकि समाधि का लक्षण है अद्वैत भाव, जहां कोई द्वितीयता नहीं रहती। अंत में निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि वास्तव में सभी जीवात्माएं एक ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। उपाधियों के कारण ही भिन्नता दिखती है। जब ये उपाधि का अज्ञान मिट जाता है, तब समस्त जीवों का मूल एक ही आत्मा रूप में साक्षात्कार होता है, जो नित्य, अविनाशी और पूर्ण है। यही परम सत्य है। जब कारण का अभाव जान लिया जाता है, तो उत्पत्ति का भी अभाव सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार माया में बीज से
कोई वास्तविक अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार माया से उत्पन्न धर्म भी असत्य ही है। जिस समय माया की असत्यता का बोध हो जाता है, उस समय कोई जन्मादि विकार शेष नहीं रह जाता। ये बोध, ये अप्रोक्ष ज्ञान सभी जन्मों का विनाश कर देता है। जीव का जन्म और धर्मों की उत्पत्ति माया के अधीन है, परंतु जब ये जाना जाता है कि माया कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, तो जन्म, धर्म और जगत सभी का अभाव सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार माया का अधिष्ठान ही असत्य सिद्ध होता है। माया का स्वरूप ही अविद्या है, जिसके कारण जीव जन्म, मृत्यु, दुख, सुख आदि अनुभव करता है। स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों में जो चित्त का संकल्प चलता है, वो भी माया का कार्य है। स्वप्न में जैसा चिंतन होता है, वैसा ही जागृत अवस्था में भी होता है। जागृत अवस्था भी एक प्रकार का स्वप्न ही है। इस दृष्टि से उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसीलिए स्वप्न और जागृत में कोई भेद नहीं माना गया है। जैसे स्वप्न में सब दृश्य चिंतन मात्र होते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था के भी दृश्य चित्त का संकल्प है। अतः जो भी दृश्य प्रतीत होते हैं, वे भी माया के अधीन हैं। इस प्रकार चित्त की अभावावस्था में अद्वितीय सत्य का अनुभव होता है। परम वास्तविकता के बोध में स्वप्न और जागृत का भेद समाप्त हो जाता है। जब स्वप्न जागृत सभी अवस्थाएं माया के अधीन जान ली जाती है, तब अद्वैत बोध प्रकट होता है। जो पुरुष स्वप्न जागृत का एकत्व जान लेता है, वो परमहंस कहलाता है। उसके लिए न कोई बंधन रहता है, न कोई मोक्ष। सच्चा ज्ञान वही है जो समस्त द्वैत को नष्ट कर देता है। द्वैत भाव से मुक्त होकर जो स्वस्वरूप में स्थित होता है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। स्वप्न जागृत की तुलना में तुरीय अवस्था सर्वोच्च है। तुरीय में कोई दृश्य, कोई विक्षेप नहीं है, केवल निर्विकार चैतन्य का ही अनुभव होता है। परम सत्य वही है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, न कोई विकार होता है। सत्य स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जो पुरुष ये जान लेता है कि आत्मा अजन्य है, न उत्पत्ति है न विनाश, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और अज्ञान का भी नाश हो जाता है। ज्ञान भी एक उपाधि है जो अज्ञान के निवृत्ति के लिए कल्पित की गई है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान के साथ स्वप्न समाप्त हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होते ही ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। ज्ञान के पार जाकर जो पुरुष स्थित होता है, वही परमहंस अवस्था को प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्वप्न के भाव जागरण में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुरीय अवस्था में संपूर्ण द्वैत लीन हो जाता है। संसार उपाधियों से उत्पन्न विक्षेप है जो आत्मा के न जानने से होता है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो विक्षेप का सर्वथा अभाव हो जाता है। परमात्मा की सत्ता के आच्छादन का कारण अविद्या है। जब अविद्या का नाश होता है, तब स्वतः ही परम सत्य का प्रकाश होता है। जो पुरुष मायाबद्ध बंधनों से मुक्त हो जाता है, वही परमात्मा को अपने स्वरूप रूप में जानता है। वेदांत का निष्कर्ष भी यही है कि आत्मा अजन्य है, वो उत्पन्न नहीं होती, उसमें कोई विकार नहीं है, न कोई नाश है। अतः ये निर्विवाद सिद्धांत है कि जीवों की उत्पत्ति, धर्म आदि सब माया से आच्छादित अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं, वास्तविक नहीं है। जब कारण का ज्ञान हो जाता है, तब उत्पत्ति का भी सर्वथा अभाव सिद्ध हो जाता है। ये समस्त विवेचन इस सत्य को स्थापित कर रहा है कि जीवों का जन्म वास्तव में वास्तविक नहीं है। जो कुछ भी उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, वो केवल माया के कारण होता है। जन्म, जीवन, सृष्टि आदि जो भी कुछ दिखाई देता है, वो असत्याभास मात्र है। वास्तव में जीव का कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि माया भी परम सत्य की दृष्टि से अस्तित्वहीन है। जैसे स्वप्न में देखे गए दृश्य जागने पर मिट जाते हैं, वैसे ही मायिक दृश्य भी आत्मज्ञान की दृष्टि से असत्य हो जाते हैं। जीव और चित्त दोनों भी परस्पर अभिन्न हैं। वे अलग अलग सत्ता नहीं रखते। जीव चित्तमय है और चित्त मायिक है। इस प्रकार दोनों में भी न कोई स्वायत्त सत्ता है, न वास्तविक जन्म। न माया का सत्य तत्व है और न माया से उपजे जीवों का। इसलिए सब उत्पत्ति
उत्पत्ति, विकृति और परिणमन भी मिथ्या है। जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होकर विवेकी पुरुष इस सत्य को जान लेता है कि कोई भी वस्तु, जगत न तो वास्तव में उत्पन्न हुई है और न नष्ट होती है, तब उसके लिए सारे बंधनों का अंत हो जाता है। उसी को परम ज्ञान कहते हैं, जिसे प्राप्त करने पर अन्य कोई ज्ञान शेष नहीं रहता। आलस्य, दुराशा, प्रमाद और मोह ही कारण बनते हैं कि जीव मायामय जगत को सत्य मानता है। लेकिन जब विवेक होता है और माया का अज्ञान मिटता है तो सब भ्रम दूर हो जाते हैं। इस ज्ञान से ही जीव परम स्वतंत्रता को प्राप्त होता है, जहां कोई सृजन, परिवर्तन या विनाश नहीं होता। सत, वास्तविक अस्तित्व, और असत, अस्तित्व का अभाव, दोनों के पार का जो स्वरूप है वही आत्मा है। न तो वो उत्पन्न होता है न समाप्त होता है। वही सत्य है, वही निष्कलंक, निष्काम, नित्य और निर्विकल्प सत्ता है। बताया गया है कि जो लौकिक, सांसारिक कर्तव्यों के माध्यम से परमार्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें संसार के व्यवहार में रागद्वेष, संकल्प विकल्प आदि दोषों से मुक्त होना चाहिए। लौकिक क्रियाओं के क्रम में रहते हुए भी उनकी दृष्टि सदैव परम सत्य पर टिकी रहे, ऐसी अपेक्षा की गई है। फिर समझाया गया कि हे अर्थात त्याज्य वस्तुएं कौन कौन सी है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों ही असत्य है। इन्हें त्याग देना ही उपयुक्त है। इन्हीं के साथ साथ इनके द्वारा संचालित होने वाले कर्म भी त्याज्य है। 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। हे त्याज्य, असत्य रूप 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उपस्यम, उपशम्य वस्तुएं रागद्वेष से युक्त कर्म। भिक्षुजन्य दोष, पार्थिव विषयों में आसक्ति। इन दोषों को दूर करना ही साधक का प्रारंभिक लक्ष्य है। इन दोषों के त्याग से जब साधक पूर्ण निष्कलुष हो जाता है, तब वो उपलब्ध ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। यहां उपलब्ध शब्द का अर्थ केवल मानसिक कल्पना से नहीं है, बल्कि साक्षात आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना है। इस प्रकार 3 अवस्थाओं से ऊपर उठकर रागद्वेष रूप दोषों का परित्याग कर और विषयासक्ति को समाप्त कर जब साधक निरपेक्ष और शुद्ध चित्त से स्थिर होता है, तभी वो ब्रह्मज्ञान को उपलब्ध कर पाता है। इस संपूर्ण विवेचन का निष्कर्ष ये है कि तीनों अवस्थाओं और उनके सभी दोषों से रहित होकर केवल ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही एकमात्र परमुक्ति है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की उपलब्धि या साधना को अंतिम नहीं माना गया है। परमार्थतः प्रकृति और आकाश के समान सभी धर्म, जीव अनादि है। उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। उनमें न कोई भिन्नता है और न ही कोई दूसरा तत्व है। समस्त जीवों की वास्तविक प्रकृति को जानने पर स्पष्ट होता है कि वे आकाश के समान हैं, अर्थात सूक्ष्म, सर्वव्यापक, न स्पर्श किए जा सकने वाले और अनादि है। जैसे आकाश में कोई जन्म, वृद्धि या क्षय नहीं होता, वैसे ही जीवों में भी कोई वास्तविक आरंभ या अंत नहीं है। वे अपनी मूल अवस्था में शुद्ध, अनादि और नित्य स्वरूप है। यहाँ विशेष रूप से बताया गया है कि जीवों में कोई वास्तविक भेद नहीं है। न तो उनके अस्तित्व में, न गुणों में, न सत्ता में कोई वास्तविक अंतर है। जो विभिन्नताएं दिखाई देती है वे केवल व्यवहार के स्तर पर है। जैसे आकाश में बादल या धुना प्रतीत होता है, पर स्वयं आकाश उन सब से अप्रभावित रहता है। जब इस ज्ञान से जीवों का असली स्वरूप पहचाना जाता है तो जन्म, मरण, कष्ट, सुख ये सभी मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि उनके मूल में कोई दूसरापन या विभाजन नहीं होता। समस्त विभेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में वे सब स्वप्न के समान नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो परम ज्ञानी होता है वो समस्त जीवों को अपने समान, शुद्ध, अनादि और नित्य रूप में ही देखता है और किसी प्रकार की भिन्नता का अनुभव नहीं करता। इसी अनुभूति को ही अद्वैत ज्ञान कहते हैं, जो ये जानता है कि सर्व आत्माएं स्वभावतः प्रकृति से ही अद्वितीय है। वो निश्चल शांति को प्राप्त करता है। जो इस ज्ञान में स्थित होता है वही अमृतत्व, अमरत्व को प्राप्त करता है।
इस अंश में अद्भुत रहस्य उजागर किया गया है। ये बताया गया है कि समस्त जीवात्माएं और उनके धर्म जैसे दुख, कर्म, ज्ञान, प्रवृत्ति आदि स्वाभाविक रूप से प्रकृति का ही परिणाम है। वे सब आदि दुख रूप है, अर्थात मूलतः दुखात्मक ही है, क्योंकि वे परिवर्तनशील है। उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, वे स्वभावतः ही कार्य करते हैं। ये जान लेना कि सभी जीवात्माएं प्रकृति के अधीन हैं, उनमें अलग अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यही सच्चा ज्ञान है। जब कोई साधक इस सत्य को पूरी तरह समझ लेता है तो उसके भीतर से स्व का मिथ्या अहंकार मिट जाता है। वो जान जाता है कि मैं कोई व्यक्तिगत स्वतंत्र सत्ता नहीं हूं, मैं प्रकृति का ही एक प्रवाह हूं। और तब वही शुद्ध नित्य शांति को प्राप्त होता है। ये शांति मात्र बाहरी शांत दिखने वाली चुप्पी नहीं है, ये तो उस अनंत प्रसन्नता की स्थिति है जहां न कोई आश्रय है, न कोई भय है, न कोई आकांक्षा है। इसी परमात्मा के स्वरूप को अमृतत्व कहते हैं, जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। जो इस शुद्ध आत्मज्ञान में स्थित होता है वही संसार बंधनों से सदा के लिए मुक्त होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। आत्मा का स्वभाव नित्य शांत है, उसकी न तो कोई उत्पत्ति है, न वो जन्मा है, और न ही वो प्रकृति से विकृत होता है। वो स्वभाव से ही पूर्ण शुद्ध और अजन्मा है। इसी कारण आत्मा में कोई कर्तृत्व भाव नहीं है, वो कुछ करता नहीं, न उसमें कोई कार्य की प्रवृत्ति होती है। जो आत्मा आदि से अंत तक समान शांति में स्थित है, वो सभी धर्मों के संभाव का आधार है। वो स्वयं मुक्त है और उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मा नित्य शांत स्वरूप है। वो जन्मरहित, अजन्मा, परम स्थिर, समाहित और सदैव विशुद्ध है। समस्त धर्म, चाहे वे कर्म के नियम हो, गुणों के आधार पर होने वाले धर्म हो या अन्य कोई धार्मिक प्रक्रियाएं, सभी आत्मा में शुद्ध रूप से एकाकार हो जाते हैं। आत्मा में न तो कोई विक्षेप होता है, न उत्पत्ति या क्षय का कोई चिन्ह। वो सर्वदा पूर्ण, शुद्ध, निर्विकार है। जिस प्रकार आकाश में कोई विक्षेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी स्वभावतः विक्षेपहीन है। उसे शुद्ध देखने वाले को शांति प्राप्त होती है, और जो इस आत्म स्वरूप को सही प्रकार समझ लेता है, उसके लिए मोक्ष या शांति को कोई अलग प्रयत्न से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही मोक्ष है। तात्पर्य ये है, आत्मा का स्वभाव ही शांति है। उसमें कर्म करने या फल भोगने जैसी कोई विक्षोभकारी गति नहीं है। जो इसे जान लेता है वो स्वतः मुक्त है। इसीलिए परम ज्ञानी आत्मा को समता, शांति और मोक्ष का केंद्र मानते हैं। जो पुरुष अजन्मा और साम्य, समानता स्वरूप परमार्थ तत्व को निश्चय पूर्वक जानता है, उसे लोक में महान ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा पुरुष संसार के साधारण ज्ञानियों की तरह नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान अज और साम्य के अचल सत्य में स्थिर हो जाता है। उसके लिए न कोई उत्पत्ति है, न कोई भिन्नता। वो न तो अनेकता देखता है और न ही द्वैत को वास्तविक मानता है। वो जानता है कि समस्त प्राणी, समस्त दृश्य, सभी परिवर्तन, सब कुछ उसी अज और अचल सत्य में ही स्थित है और कोई वास्तविक पृथकता नहीं है। वो परम ज्ञान में स्थित होकर जानता है कि मैं सर्वभूतों में व्याप्त हूं और सभी प्राणी भी मेरे ही स्वरूप है। ऐसे पुरुष के लिए कोई भेद नहीं रह जाता, और इसी कारण वो लोक की सामान्य दृष्टि से परे परमार्थ दृष्टि में स्थिर हो जाता है। ये भाव भगवद गीता, उपनिषदों और अन्य महाग्रंथों में भी प्रमाणित है कि जो ब्रह्म को, सर्वव्यापक सत्य को जान लेता है, वही पूर्ण मुक्ति और सर्वस्वरूपता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्वप्न में जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। परंतु वास्तव में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। उत्पत्ति और विनाश केवल माया के प्रभाव से प्रतीत होते हैं। माया से उपजी असत्य कल्पनाएं ही संसार के रूप में भासती है। वास्तव में कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसके जन्म की कोई संभावना भी नहीं है। जहां कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, वही परम सत्य है।
वहां किसी वस्तु की सृष्टि नहीं होती, वही वास्तविक स्थिति है। चेतना जब विषयों और इंद्रियों से रहित होती है, तब वो अहम रहित शुद्ध ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। यही परमात्मा का स्वरूप है, जो बिना किसी संबंध के स्वयं सिद्ध और स्वतंत्र है। संयोग से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि कल्पित उपादानों से उत्पत्ति असत्य है। उपादानों का संयोग केवल व्यवहारिक स्तर पर होता है, परम वास्तविकता में नहीं। अवस्था के परिवर्तन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो भी परमात्मा नहीं है। जो उत्पन्न और नष्ट होता है, वो असत्य है। जो अजन्मा और अविनाशी है, वही परमात्मा है। जो अज्ञान के प्रभाव में रहते हैं, वही सदा भेदभाव में फंसे रहते हैं, इसलिए वही कृपण, दीन माने जाते हैं। जो संसार को विविधता से भरा हुआ मानते हैं, वही दुर्बुद्धि है। वही जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। जिनका आधार असत्य है, वे अपने सिद्धांतों को टिकाने के लिए विभिन्न वाक्य रचते हैं, परंतु आत्मस्वरूप से दृष्टि करने पर स्पष्ट होता है कि आत्मा सदैव ही शुद्ध, निर्विकार और नित्य है। वो उत्पत्ति रहित है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का आरंभ या परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि आत्मा में जो भी धर्म, स्वभाव है, वो नितांत स्वाभाविक है, उत्पन्न नहीं हुआ है। वो नित्य मुक्त है। आत्मा में कोई नया धर्म नहीं जुड़ता, न कोई धर्म हटता है। जैसे सूर्य सदा अपने स्वभाव में प्रकाशित रहता है और गति करते हुए भी उसका प्रकाश मात्र स्वरूप बना रहता है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्वरूप में नित्य स्थित है। स्वभाव से मुक्त आत्मा का ये शुद्ध स्वरूप वचन और विचार से भी परे है। इसलिए आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, वो केवल संकेत मात्र होता है, पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो तत्वज्ञानी पुरुष परमार्थ को प्रत्यक्ष जानते हैं, उनके लिए धर्मों में ज्ञान का कोई विशेष आरोप नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञान वहां आवश्यक होता है जहां अज्ञान है। परमार्थ दृष्ट पुरुष के लिए समस्त धर्म ही आत्मस्वरूप हो चुके होते हैं। उनमें अलग से जानने या जानने योग्य कुछ नहीं रहता। इसलिए कहा गया कि बुद्धिमान पुरुषों के लिए धर्मों में ज्ञान संबंध का भाव नहीं होता। इसीलिए उनका ज्ञान किसी धर्म के आश्रय से बंधा हुआ नहीं होता, वह मुक्त और स्वतः प्रकाशित होता है। जिस पुरुष ने तत्वत जान लिया है, उसके भीतर किसी भी प्रकार का ताय, अर्थात कोई भी भेदात्मक विचलन, कोई भी संक्रमण नहीं होता। वह पुरुष आकाश दृश्य, अखंड, निर्विकार, नित्य एक रस स्वरूप को पहचान लेता है, जो किसी भी उत्पत्ति विनाश से परे है। आकाश के समान वो आत्मा न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, न उसमें कोई विकार आता है। इसलिए उसकी बोधावस्था में भी न कोई विकृति रहती है, न कोई विशेष आरोप। धर्म भी उसके लिए न कर्तव्य का विषय रहते हैं, न ज्ञान का साध्य। सब स्वतः आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। ज्ञानेशु ज्ञान रूप, ये सब भी केवल उपचारा से कहे गए हैं, क्योंकि उस परम ज्ञान में न कोई साधक है, न कोई साध्य, न कोई जानने वाला है, न कोई ज्ञेय। वो केवल अखंड आत्मस्वरूप है, निर्लेप, निर्विकल्प, नित्य और पूर्ण। इसलिए उपनिषद का निष्कर्ष यही है कि जो पुरुष इस अखंड परमात्म तत्व को जानता है, वही वास्तव में वेदांत का सच्चा ज्ञाता है। वह किसी वाक्य कल्पना, किसी शास्त्र कल्पना में नहीं उलझता। उसका ज्ञान शब्दातीत और स्वरूपगत होता है। और जो इस ज्ञान को इस प्रकार जानता है, वो जानता है कि समस्त भेदभाव, समस्त धर्म, समस्त कर्म, समस्त ज्ञान सब स्वप्नवत है। केवल आत्मस्वरूप नित्य है, जो न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न विकृत होता है। ये वही परम अद्वैत सत्य है, जिसे वेद, उपनिषद और समस्त ऋषियों ने गाया है। ये वंदना उन महान गुरुओं के श्री चरणों में समर्पित है, जिनकी करुणा से, जिनकी कृपा से ये अद्वितीय ज्ञान का अमृत इस संसार में प्रवाहित हुआ। ये संपूर्ण यात्रा परमात्मा की महाकृपा, गुरुजनों की दिव्य छत्र छाया और पूज्य साधुजनों के आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कृतज्ञता और अखंड समर्पण के साथ अर्पित है।
भट्ट श्री गौर पादाचार्य, जिनकी वाणी से ये अद्वैत का दिव्य अमृत हम तक पहुंचा, उनके चरणों में भी हम गहरी श्रद्धा और अगाध विनम्रता से प्रणाम करते हैं। आज हमने मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत महासागर में पूर्ण स्नान कर लिया है, जहां स्वप्नजगत, जागृत जगत और सुषुप्त जगत की समस्त भिन्नताएं एकमात्र सत्ता में पूर्णतः विलीन हो गई, जहां मैं और तुम का भेद, संसार और मोक्ष का भेद, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद, सब कुछ धुलकर एक अखंड अभेद शांति में समाहित हो गया। मैं आप सभी सहयात्रियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये संपूर्ण प्रयास केवल ज्ञान ज्योति के अर्पण हेतु समर्पित है। जो थोड़ी सी ज्योति प्रज्वलित हुई है, वो संपूर्ण विश्व में सत्य, शांति और चेतना के प्रसार हेतु समर्पित है। ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो भीतर कहीं अब आरंभ होती है, एक नूतन प्रकाश, एक नूतन मौन के रूप में। अतः आने वाले समय में हम फिर मिलेंगे, उपनिषदों की नई वाणियों में, योग विज्ञान के रहस्यों में, तत्वज्ञान की सूक्ष्म अनुभूतियों में और आत्मानुभव के दिव्य मधुवन में। आपसे विनम्र निवेदन है, इस यात्रा की ऊष्मा को, इस मौन को, इस ज्योति को अपने भीतर जीवित रखें। इसे अपने मित्रों, अपने परिवारीजनों, अपने आत्म बंधुओं तक पहुंचाएं, क्योंकि एक दीपक से 1000 दीपक जलते हैं और ज्योति कभी क्षीण नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस अमृत प्रवाह को साझा करें।